अब हम बात कर रहे हैं टोर ब्राउजर, जिसका नाम होता है द ओनियन राउटर। टोर एक स्पेशल नेटवर्क और ब्राउजर है जो इंटरनेट पर एनोनिमस और या एनोनिमिटी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस होता है आइडेंटिटी और लोकेशन को हाइड करना। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी और लोकेशन को कैसे हाइड करता है? टोर ओनियन इसलिए रखा गया है इसका नाम क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर इंक्रिप्टेड यूज की जाती है, बिल्कुल लाइक दैट प्याज की लेयर की तरह होती है। ठीक है, जब आप नॉर्मली इंटरनेट यूज करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेबसाइट तक जाती है और वेबसाइट को आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन और डिवाइस डिटेल इजिली मिल जाती है। लेकिन जब आप टोर ब्राउजर यूज करते हो तो वो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं जाती। टोर क्या करता है, वो आपके डेटा को पहले इंक्रिप्टेड कर देता है, फिर उसे मल्टीपल रैंडम सर्वर या जितनी भी नोड से रिलीज करता है तो उनके थ्रू भेजता है। हर एक नोड प्रीवियस और नेक्स्ट नोड के बारे में नहीं जानती, लेकिन ओरिजिनल सेंडर का पता किसी को नहीं होता। इसी प्रोसेस की वजह से वेबसाइट को आपका रियल आईपी नहीं मिलती, आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं होती, मुश्किल हो जाती है, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी अनोमियस रह जाती है। इसीलिए टोर का यूज अक्सर जर्नलिस्ट, रिसर्चर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और पेन टेस्टर करते हैं ताकि वो सेफली एनोमियस और इंटरनेट एक्सेस कर सके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टोर एनोमिनिटी देता है इलीगल एक्टिविटियों के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए देता है। टोर एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट पर आपको ज्यादा प्राइवेसी, ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा कंट्रोल डेटा देता है। इसलिए टोर को समझना और सही पर्पस के लिए यूज करना साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोर जो है, टोर ब्राउजर का फुल फॉर्म ही होता है द ओनियन राउटर। और जैसे कि आप देख रहे हो, टोर का कॉन्सेप्ट ओनियन यानी प्याज की लेयर्स जैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा डेटा डायरेक्ट हमारे डिवाइस या वेबसाइट तक जाता है। इस प्रोसेस में वेबसाइट को इजीली देख सकते हैं कि किस आईपी से रिक्वेस्ट आई है और किस आईपी से जा रही है। ठीक है, और ये कौन से इंटरनेट यूजर कर रहा है। लेकिन टोर ब्राउजर यहाँ पर काम थोड़ा अलग करता है। टोर ब्राउजर आपके डेटा को मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्टेड में रैप कर देता है, बिल्कुल ओनियन लेयर की तरह। हर लेयर एक अलग अलग टोर सर्वर के लिए होती है। जब आप टोर ब्राउजर की कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपका डेटा इंक्रिप्टेड होता है, फिर वो पहले टोर नोड से पास होता है, वहां से एक लेयर रिमूव होती है, फिर नेक्स्ट नोड पर जाती है और ऐसे ही मल्टीपल लेयर्स ऑफ नोड होती है, फाइनल डेस्टिनेशन तक वेबसाइट पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कोई भी एक सिंगल नोड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जानता। ठीक है, पहले नोड सिर्फ यूजर को जानती है, वेबसाइट को नहीं। बीच के नोड सिर्फ डेटा फॉरवर्ड करते हैं, लास्ट नोड वेबसाइट को जानती है, यूजर को नहीं। इसी वजह से टोर ब्राउजर यूजर की आइडेंटिटी और लोकेशन को हाइड कर देता है। टोर ब्राउजर इंटरनेट ट्रैफिक को ओनियन लेयर्स की तरह जैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे ट्रैकिंग, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। टोर ब्राउजर आपको इंटरनेट पर एक एक्स्ट्रा प्राइवेसी और एनोनिमिटी लेयर प्रोवाइड करता है। The Tor is a decentralized network that anonymizes user internet traffic by the routing it through a series of node before reaching its destination। मतलब इसका, सबसे पहले जब आप टोर ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट वेबसाइट पर नहीं जाती, वो सबसे पहले होती है एंट्री नोड पर। एंट्री नोड को सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि रिक्वेस्ट किस यूजर से और किस डिवाइस से आई है। ठीक है, लेकिन एंट्री नोड को भी ये बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट करने वाले हो। उसके बाद डेटा मूव करता है रिले नोड के थ्रू। यहाँ पर मल्टीपल रिले नोड होती हैं और हर रिले नोड के पास पार्टिकल्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। रियल नोड ना तो यूजर का ओरिजिनल आइडेंटिटी पता होती और ना ही फाइनल डेस्टिनेशन। बस इतना पता होता है कि डेटा कहां से आया और कहां नेक्स्ट नोड पर भेजना है। इसके बाद डेटा पहुंचता है एग्जिट नोड पर। एग्जिट नोड से डेटा फाइनली एक्चुअली वेबसाइट सर्वर तक जाता है। ठीक है, एग्जिट नोड को वेबसाइट का एड्रेस पता होता है लेकिन यूजर की रियल आईपी एड्रेस नहीं पता होता। तो इस पूरे प्रोसेस से बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी सिंगल नोड यूजर और वेबसाइट के दोनों को एक साथ ट्रेस नहीं कर सकता। इसी वजह से टोर ब्राउजर हाई एनोमिनिटी और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है। सिंपल,
यूजर ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, वो एंट्री नोड से गई, एंट्री नोड से होते हुए रिले नोड पे, रिले नोड से होते हुए एग्जिट नोड पे, और एग्जिट नोड से वेबसाइट पर। ये लेयर्ड राउटिंग सिस्टम होता है, ट्रैकिंग और सर्विलेंस को काफी डिफिकल्ट बना देता है ये लेयर्स। पर्पस ऑफ टोर, टोर मीन्स जॉब इज टू गिव्स द यूजर अ लॉट ऑफ प्राइवेसी। इसका मतलब क्या होता है? टोर ब्राउजर का काम बिल्कुल ओनियन लेयर जैसा होता है। जैसे ओनियन लेयर के अंदर एक नहीं बिल्कुल मल्टीपल लेयर्स होती है, वैसे ही टोर ब्राउजर जो होता है वो आपके इंटरनेट को मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी में रैप कर देता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल ब्राउजर यूज करते हो जैसे क्रोम हुआ या एज ब्राउजर हुआ, तो आपका डेटा डायरेक्टली वेबसाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन टोर ब्राउजर में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपका डेटा एक लेयर में इंक्रिप्टेड होता है, फिर दूसरी लेयर से तीसरी लेयर के पास जाता है। हर लेयर एक अलग अलग टोर नोड के लिए यूज होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंगल पॉइंट पर नहीं पता चल सकता कि डेटा कहाँ से आया और फाइनली कहाँ जा रहा है। जैसे ओनियन को पील करते वक्त एक लेयर बढ़ जाती है और निकलती है, वैसे ही टोर नेटवर्क में नोड सिर्फ अपनी लेयर को डिक्रिप्ट करता है, पूरी डेटा को नहीं डिक्रिप्ट करता। इसी वजह से टोर ब्राउजर यूजर को हाई लेवल सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एनोनिमिटी देता है, और ट्रैकिंग और सर्विलेंस का रिस्क काफी कम हो जाता है। टोर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी को ओनियन की तरह लेयर्स के अंदर छुपा के रखता है। अब हम बात करते हैं हाउ डज द टोर वर्क, टोर काम कैसे करता है। सबसे पहले आपका एक डिवाइस है, उसके बाद सबसे पहले आपका डिवाइस क्या करेगा, एंट्री नोड, एंट्री नोड मतलब सिंगल नोड के अंदर वो सबसे पहले एंट्री करेगा। केवल उस नोड को आपका पता है, और उस नोड को ये नहीं पता कि आपको क्या डेटा चाहिए और क्या डेटा नहीं चाहिए। ये केवल एंट्री नोड का इतना काम है, आपने केवल रिक्वेस्ट भेजी है बस, वो रिसीव करने का काम है। वो केवल लिफाफे में, एक लाइक दैट लिफाफे में बंद है। एंट्री नोड को नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, देन एंट्री नोड भेज देती है मिडल नोड को। मिडल नोड का क्या काम होता है, मिडल एंट्री मिडल लेयर का काम होता है कि उसके पास जो डेटा आता है वो उसको चेक करता है। ठीक है, मिडल लेयर को नहीं तो ये पता होता कि रिक्वेस्ट किस डिवाइस से आई है, बस उसे इतना पता है एक नोड से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, उसको ये पता होता है, और ये वाला डेटा मेरे पास है। केवल ये जो नोड होती है केवल इंडिपेंडेंट अपने आप को ही डिक्रिप्ट कर सकती है। ये एक दूसरी नोड को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। ये रिक्वेस्ट पास करती है उससे उस पर, उससे उस पर रिक्वेस्ट, बस। ये मल्टीपल नोड से रिक्वेस्ट होते हुए जाती है। अब एग्जिट नोड क्या काम करता है, इसको हम रिले नोड भी कह देते हैं मिडल नोड को। मिडल नोड क्या काम करता है, वो एग्जिट नोड के पास भेज देता है, और एग्जिट नोड क्या करता है, वो इंटरनेट के पास भेज देता है जो भी आपने रिक्वेस्ट मांगी है या जो भी आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हो। अब वेबसाइट के पास कितनी तरह की नोड की आईपी गई। सबसे पहले अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट करी तो उसके पास एग्जिट नोड की आईपी होगी, फिर मिडल नोड की आईपी होगी, फिर एंट्री नोड की आईपी होगी, देन आपके तो। और ना ही नोड इंक्रिप्टेड होती है, मल्टीपल लेयर्स में जाता है, तो बिल्कुल डिक्रिप्ट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है अगर आपने किसी चीज की या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो आप। अब हम बात करते हैं वी वी लर्न हाउ वी कैन सेटअप द टोर इन विंडो। मैं आपको दोनों तरीके से टोर सेटअप करके दिखाऊंगा। हम काली लिनक्स काली लिनक्स या लिनक्स किसी भी सिस्टम में कैसे विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो सॉरी टोर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडो में टोर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अब की विंडो में टोर ब्राउजर कैसे हम चला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेन वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी है टोर ब्राउजर की। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी टोर प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी। ठीक है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाके हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम कौन सा है, मैक ओएस है या लिनक्स है या एंड्रॉइड है या फिर विंडो के लिए हमें चलाना है। तो बेसिकली अभी मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडो के लिए इसको चलाऊंगा। मैं जैसे ही इसको डाउनलोडिंग के लिए क्लिक करता हूँ ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हार्डली 1 मिनट लेगा ये डाउनलोड होने में। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाता है इसका इंस्टॉलिंग का पूरा प्रोसेस मैं सिखाऊंगा, और इंस्टॉलिंग के बाद इसका पूरा प्रोसेस अगर हम इसको चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही इंस्टॉल हो, ये फाइल डाउनलोड होगी कंप्लीटली। अब मैं इसको कंप्लीटली इंस्टॉल कर देता हूँ, डायरेक्टली ओपन ही कर लेता हूँ मैं इसको क्लिक करके। मैंने ओपन किया, ये डायरेक्टली इंस्टॉल होना शुरू हो गया।
ठीक है। मैं यहाँ पे लोकेशन भी चूज कर सकता हूँ मुझे कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो लाइक दैट, जैसे अभी देखिए मैं अपनी ड्राइव की लोकेशन चूज कर रहा हूँ, कोई भी एक सेपरेट इसके लिए लोकेशन में चूज कर रहा हूँ। मैं कर लेता हूँ आई मोबाइल वाली। ठीक है, मैं आई मोबाइल बैकअप वाली में इसको डाल देता हूँ बना के। ठीक है, मैं इसको आई मोबाइल में डाल दिया। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉलिंग पे करता हूँ तो ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लेगा। जैसे ये 2 से 3 मिनट ले, ये पूरा, क्योंकि इसमें DLL फाइल होती है तो पूरा एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लेती है। ठीक है, इसमें इसी का खुद का VPN भी होता है, सब कुछ इंस्टॉल होता है इसके फाइल के साथ। हमें कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल हमें इसको अब चलाने की ज़रूरत पड़ती है, केवल हमें इसको रनिंग मोड में लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हम इसको रनिंग मोड में ले आते हैं ये ऑटोमेटिक ही चल जाती है। ठीक है, अब एक खास बात और होती है, जैसे मैंने टोर इंस्टॉल कर लिया, अगर आप अपने विंडो में सर्च करोगे टोर लिख के तो आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी, वो ऐप की तरह नहीं दिख रहा। समझ रहे हो, ना ही कहीं ऐप में दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो कोई भी अगर पर्सन आपका सिस्टम भी लेगा उसको भी नहीं पता होगा कि आपके सिस्टम में टोर ब्राउजर है या नहीं है। केवल टोर ब्राउजर आपको वहां मिलेगा जिस फाइल में आपने इंस्टॉल किया है, ये ब्राउजर की फाइल होगी। ठीक है, और दूसरी फाइल इसकी ओपन करने वाली फाइल है। ठीक है, जिससे एक्टिवेट हो जाता है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो ये एक्टिवेट क्लियरली चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टिंग करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्किंग करना पड़ता है। ठीक है, इसको चलाने के लिए। ठीक है, कनेक्टिंग टू द टोर, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर से कनेक्ट होता है तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ नेटवर्क से। इंटरनेट क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन है। मैं एक यहाँ कनेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब ये कनेक्शन क्रिएट होने में कभी कभी टाइम भी ले लेता है, 2 से 3 मिनट ले लेता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल एकदम इस पे आ रहे होते हैं या चला रहे होते हैं। तो इसको नोड से कनेक्टेड करने के लिए हमारे ब्राउजर को टाइम लेता है, एक नोड से दूसरी नोड, तीसरी नोड, 3 नोड कनेक्टेड होती है इसमें बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कनेक्टेड हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब देखिए, सबसे पहले पहले मैं एग्जांपल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करूंगा। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ कि नियर बाय कोई रेस्टोरेंट। जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ अपनी, तो मैं नियर बाय रेस्टोरेंट सर्च कर लेता हूँ। अगर आप गूगल पे नियर बाय रेस्टोरेंट सर्च करोगे तो वो आपके नियर बाय रेस्टोरेंट और स्विगी या लाइक दैट, अगर आप स्विगी सर्च करोगे या कुछ भी उसको बोल के सर्च करोगे तो वो आपको तुरंत दे देगा कि मेरे नियर बाय ये है। लेकिन ये दे नहीं रहा है, देखो ये क्या देगा, ये कहीं की और की लोकेशन दे रहा है। ठीक है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी जोन सी लोकेशन पे आईपी वर्क कर रही है उस लोकेशन की दे रहा है। यहाँ हमें VPN यूज करने की जरूरत नहीं होती, ये आईपी को ऑटोमेटिक ही हमारी आईपी को जंप करता रहता है। हर 10 या 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम बाद, ये हमारी आईपी जंप करता रहता है। हमारी आईपी इसमें किसी भी एक कंट्री की स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, और इसमें 3 आईपी से ये फिल्टर होते हुए चलता है, ये हर बार आईपी जंप करता रहता है। ठीक है, और जैसे मैं अगर इन केस अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ लाइक दैट, मैं माई आईपी सर्च करके देख लूँ, व्हाट इज माई आईपी, देखूँ एक बार कहाँ की लोकेशन मुझे दिखा रहा है। व्हाट इज माई आईपी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने व्हाट इज माई आईपी चेक की, मैं व्हाट इज माई आईपी पे अगर क्लिक करके देखूंगा तो ये मेरी लोकेशन कुछ और ही देगा। ठीक है, व्हाट इज माई आईपी देन क्लिक, आपको पूरी वेबसाइट डालनी होगी, देन क्लिक, और आई कैन सी ये जो लोकेशन दे रहा है ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन दे रहा है मेरी। ठीक है, विदाउट VPN ये मेरी स्विट्जरलैंड की लोकेशन दे रहा है। और आप लोग देख सकते हो मैंने कोई VPN यूज नहीं करा या ऐसा कोई कुछ भी मैंने XYZ टूल यूज नहीं करा, और ये मेरे कहाँ की लोकेशन दे रहा है, स्विट्जरलैंड की लोकेशन दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो विदाउट एनी चेंज। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ी सी देर बाद और रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये स्विट्जरलैंड से भी स्विच कर जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी देर बाद ये स्विच कर जाएगी। वेट करना होगा आपको बस केवल 30 सेकंड का, या मैक्सिमम 30 30 सेकंड का।
ये टाइम तो होता है 15 सेकंड, लेकिन 30 सेकंड कभी कभी ले लेता है। ठीक है, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ देखता हूँ कहाँ की लोकेशन, अभी भी स्विट्जरलैंड की, अभी इसने स्विच नहीं किया, लेकिन करता है ये स्विच, आप ट्राई करके देख सकते हो, स्विच 100% करता है ये। ठीक है, आप अगर इसको ट्राई करके देखोगे तो ये स्विच करेगा, 100% ये स्विचिंग करता है लोकेशन, और आप बार बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, डिपेंड ये करता है कि हमारी नेट की स्पीड क्या है, ये उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि हमारी नेट की स्पीड क्या है। ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करके हमें लोकेशन दे सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि काली लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने VMware से काली लिनक्स को एक्टिवेट कर लिया है। ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेती है एक्टिवेट होने में, क्योंकि ये VMware वाली काली लिनक्स है। ये टाइम ले लेगी बेसिकली। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये लोड होगी, बूट होती है बेसिकली, क्योंकि जैसे हमारी विंडो बूट होती है ऐसे ही काली लिनक्स भी बूट होके चलती है। ठीक है, तो ये बूट हो रही है। ठीक है, ये बूट होके चल गई। काली लिनक्स अगर हम VMware में चलाते हैं तो इसका पासवर्ड भी और लॉगिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों सेम होते हैं, काली और काली दोनों, इसका यही होता है। ठीक है, हमें VMware में चलाने का फायदा ये होता है कि मतलब बार बार कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो हमें वो जरूरत नहीं पड़ती उसकी। अब आप देख सकते हो लिनक्स की, फिर मैं इसके बाद टर्मिनल ओपन करूंगा, लिनक्स कमांड का टर्मिनल CMD, क्योंकि इसमें जो भी चीजें इंस्टॉल करनी होती है वो टर्मिनल से डायरेक्टली इंस्टॉल होती है काली लिनक्स में। तो मैं इसका टर्मिनल ओपन करूंगा। ठीक है, इसका जैसे ही टर्मिनल ओपन करूंगा आप देख सकते हो इसका टर्मिनल ओपन हो गया, ये रूट मोड में चल। हम इसको सूडो से जो भी कमांड देंगे, सूडो और apt get से इसकी कमांड चलती है लिनक्स की। ठीक है, काली में apt और सूडो से कमांड चलती है इसकी डायरेक्ट। इसलिए अब हमने काली लिनक्स ओपन कर लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम काली लिनक्स ओपन करने के बाद कोई भी अगर लिनक्स टाइप की मशीन है तो हम सबसे पहले उसको अपडेट करेंगे, sudo apt get अपडेट। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे, ये इसकी अपडेट की कमांड होती है। अपडेट के बाद ये पासवर्ड मांगेगा, काली हम इस पे पासवर्ड डालेंगे। जैसे ये इसको हम अपडेट करेंगे, अपडेट का मतलब है कि जो भी इसका वर्जन हो वो अप टू डेट हो जाए। ठीक है, मैंने क्या पता ये 10 दिन बाद 10 दिन पहले इंस्टॉल की हो और नया वर्जन कल ही आया हो या अभी आया हो, तो apt get अपडेट जितनी फाइलें मिसिंग होती है, कुछ अपडेट आया हुआ होता है, वो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है। ये मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगाती है अपडेट होने में। ठीक है, अपडेट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे डालूंगा sudo apt get install tor browser। ठीक है, apt get install install tor तो डायरेक्टली टोर इंस्टॉल कर देगा। यहाँ मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, यस। ये जैसे ये टोर ब्राउजर इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमारा काम आता है sudo। अब हमें स्टेटस चेक करना है, sudo सर्विस ऑफ टोर ब्राउजर स्टार्ट। जब भी हमें कोई लिनक्स में करना होता है सर्विस स्टार्ट या स्टॉप, तो हमें ऐसे ही करना होता है। sudo का मतलब है कि इसका मेन रूट फाइल में। ठीक है, sudo सर्विस स्टोर स्टार्ट, देन हम उसके बाद इसका स्टेटस चेक करेंगे कि ये स्टार्ट हो गया है या नहीं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है, ये देखिए टोर ब्राउजर सर्विस क्या दिखा रहा है, एक्टिव। ये यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। देन इंस्टॉल होने के बाद हम अब इसमें चेक करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा ब्राउज़र है फायरफॉक्स, हम उसकी फिर कॉन्फ़िगरेशन
करेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना मेन होता है इसमें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करेंगे कि उसमें भी नेटवर्क होता है, तो वहाँ पे जो प्रॉक्सी होता है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको मिनिमाइज़ यहीं से हम डायरेक्टली कर देंगे। देन हम उसके बाद फायरफॉक्स ओपन करेंगे, ठीक है। फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद हम जैसे ही एक बार टैप करेंगे, एक बार टैप करना होता है, एक बार टैप करते ही ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देन मैं इस पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा, क्योंकि इसका जो भी नेटवर्क होता है वो सेटिंग में ही होता है, ठीक है। मैं इसकी सेटिंग में क्लिक करके और वहां पे चेक करूंगा प्रॉक्सी क्या है, ठीक है। क्योंकि अब जो मुझे प्रॉक्सी यूज करनी है वो किसकी करनी है, वो इसकी करनी है, ठीक है। क्लिक, सेटिंग पे जाऊंगा मैं इसकी। फिर सेटिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रॉक्सी, ठीक है। PROXY, ठीक है, प्रॉक्सी। क्योंकि जो भी नेटवर्क इसका होगा वही वो कॉन्फ़िगर टोटली प्रॉक्सी में ही होता है, इसके सेटिंग से वहीं से नेटवर्क अटैच होता है। देन अभी तो सिस्टम प्रॉक्सी, देन मैं यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी यूज करूंगा 127, जो लोकल होस्ट के लिए यूज होती है, वो वाली आईपी यूज करूंगा। क्योंकि जो टोर ब्राउजर है वो अपनी आईपी देगा, मैं यहाँ लोकल होस्ट के लिए यूज करूंगा, ठीक है। 127.0.0.1, ठीक है। 0.0.1, ये मैं लोकल होस्ट वाली आईपी यूज करूंगा। ये HTTP और HTTPS के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जरूरी होता है कि मैं सोक्स को मतलब पोर्ट जो होस्ट है उसको ये आईपी दे रहा हूँ, जो टोर ब्राउजर है वो अपनी आईपी ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, ठीक है। या तो सिस्टम आईपी ले ले सकता हूँ मैं, या फिर मैनुअली प्रॉक्सी डाल सकता हूँ अगर मैं इसको टोर ब्राउजर से यूज करूंगा तो ब्राउजर को, ठीक है। अगर मैं टोर ब्राउजर से कनेक्टेड करके यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे आईपी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे जो पोर्ट नंबर होता है HTTP का, और HTTP का मतलब किसी भी वेब को एक्सेस करने का 9050 होता है, ठीक है। जो पोर्ट नंबर हम देते हैं प्रॉक्सी में आईपी का वो 9050 होता है पोर्ट। अब पोर्ट असाइन करने के बाद देन हम वापस अपने CMD पे जाएंगे, ठीक है। वापस CMD पे जाने के बाद हम वहां जाके कॉन्फ़िगर करेंगे CMD में, ठीक है। वहां एक प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर नाम की फाइल होती है, जिसको अब हम उसे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्योंकि वहां पे हम इसलिए उसको कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जो टोर ब्राउजर होता है ये अपनी रैंडम रैंडम जो ये होता है ना अपनी आईपी, ये रैंडम चेंज करता है टोर ब्राउजर, ठीक है। ये एक फिक्स आईपी नहीं होती, ये उसको चेंज करता रहता है स्टैटिकली, ठीक है। ये हर 15 सेकंड में चेंज कर देता है, हर 20 सेकंड में, हर 15 सेकंड में आईपी चेंज कर देता है, और इसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये हमने ये फाइल कहाँ पे मिलेगी, ये अगर हम काली लिनक्स में उसको बैक जाएंगे सीडी करके, अगर हम स्लैश मार के बैक जाएंगे, देन हम सीडी एसेक्ट्रा वाली फाइल पे हम अगर क्लिक करेंगे, ये फोल्डर होता है ईटीसी का, अगर हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे देन इस फोल्डर में एक फाइल होगी प्रॉक्सी कॉन्फ़िग के नाम से। अब ढूंढना इम्पॉसिबल है,
तो हम उसको डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर लेते हैं ना। हम उसका डायरेक्टली फाइल का नाम डालेंगे। आप पहले देख सकते हो, अगर आपको मिल सकती हो तो दैट्स गुड। अगर आपको नहीं मिल सकती ऐसे ढूंढने से, और हमें पता है कि हमारी फाइल एक्स्ट्रा वाले फोल्डर में है, तो हम डायरेक्टली कमांड चलाएंगे एलेक्स प्रोक्सी स्टार। एलेक्स प्रोक्सी प्रोक्सी स्टार लिखने के तुरंत बाद ही वो डायरेक्टली उसी फाइल का नेम दे देगा मुझे। ठीक है, ये डायरेक्टली इसी फाइल का नेम दे दिया, जो भी इस फाइल का पूरा टोटल नाम है, प्रॉक्सी चेंज 4.config। ठीक है। मुझे केवल फाइल का नाम इतना पता था, प्रॉक्सी चेंज 4 नहीं पता था, और ढूंढना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। तो मैंने डायरेक्टली प्रॉक्सी स्टार करके डाल दिया। अब मैं फिर इस प्रॉक्सी चेंज 4 को मैं इसको एडिट करना पड़ेगा। तो हम इसको एडिटर मोड में लेके जाते हैं कॉन्फ़िग फाइल को। sudo nano डॉट प्रॉक्सी चेंज 4 डॉट कॉन्फ़िग, जो इसका पूरा नाम होता है, मैं उसका पूरा नाम डाल के इसको पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी चेंज कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी काली लिनक्स का पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डाल के जैसे ये एडिटर मोड पे इसकी नोटपैड में खुला, तो आप देख सकते हो स्ट्रिक्ट चैन ये सब वगैरह आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, प्रॉक्सी डीएनएस आईपी, जो भी मैंने वो प्रॉक्सी 5 वाली आईपी, ये सेम वाली वहीं पे कॉन्फ़िगर मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, जो भी टोर ब्राउज़र की लोकल आईपी होती है। तो सबसे पहले पहले अब यहाँ पे आपको डायनेमिक दिख रहा होगा, डायनेमिक चेन। डायनेमिक चेन का मतलब होता है कि जो भी आपकी आईपी है ना, वो एक चेन की तरह काम करती है। ना तो पहले वाली आईपी को पता होगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई, ना दूसरे वाली को, ना तीसरे वाली को। तो इसमें पता ही नहीं होता, इसमें रैंडमनेस रिक्वेस्ट जाती है। ये डीएनएस होता है प्रॉक्सी का। ठीक है, यहाँ से आप डीएनएस चेंज कर सकते हो। उसके बाद देन यहाँ पे अगर आप गैप दोगे, ये जो हैज का मतलब होता है कमेंट मोड में है अभी, तो मैं इसको कमेंट मोड से रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कमेंट मोड से रिमूव करूंगा, तो ये ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा। और जो स्ट्रिक्ट चेन है, मैं इसको कमेंट मोड में ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्ट्रिक्ट है, इसको मैं कमेंट मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको गैप दिया, कमेंट मोड में ले गया। अब एक यहाँ पे रैंडम राउंड रोबिन चेन है, इसको भी मैं कमेंट मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली अभी डायनेमिक चेन का आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक रैंडम चेन है, इसको भी मैं कमेंट मोड में ले जाता हूँ। देन धीरे धीरे मैं इसको इस वाले को भी, चेन लाइन को भी, टू को भी मैं इसको ले जाता हूँ। देन इसको भी मैं ले जाता हूँ। ठीक है, क्वाइट मोड। और अब मैं स्लाइड डाउन जाऊंगा सबसे नीचे। यहाँ पे सोक SOC के सोक 5 होगा, आप देख सकते हो। सोक 4 है, तो मैं इसको सोक 5 वाली मुझे आईपी यहाँ पे चाहिए होती है, सोक 5 वाली। और 127 0.0.19050 काम करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। देन उसके बाद मैं टाइप करता हूँ SOCKS 5। बेसिकली मैंने 5 वर्जन इसके लिए चलाया था, 5 गैप। और देन मैं 127.0.0.1 देन 9050। मैं ये पोर्ट नंबर भी है, क्योंकि मैंने वहां भी पोर्ट नंबर डाला था किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। डायरेक्टली अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से CMD से डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट एक्सेस करूंगा, और डायरेक्टली वो मुझे विजिबल मेरे ब्राउजर में जाके खुलेगी। मैं डायरेक्टली वेबसाइट खोल सकता हूँ अपने ब्राउजर से। मुझे कोई एक्स्ट्रा लेयर या एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 9050। देन मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल O। ठीक है, कंट्रोल O होता है सेव के लिए। देन मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, एंटर प्रेस करने पे कंट्रोल X। कंट्रोल X से एग्जिट हो जाता है, कंट्रोल O से सेव हो जाता है। कंट्रोल X अगर आप दबाओगे तो एग्जिट हो जाएगा। एंटर जैसे ही मैं मारूंगा, कंट्रोल X, ये सेव हो चुका है। कंट्रोल X करते ही ये बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी टोर ब्राउज़र की जो सर्विसेज है, फिर उनको दोबारा स्टार्ट करूँगा।
स्टार्ट करूंगा, स्टेटस चेक करूंगा कि मेरी सर्विस स्टोर ब्राउजर की चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ये है सर्विसेज। स्टेटस चेक करने का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए सर्विसेज चल रही है या नहीं। सूडो सर्विस स्टोर स्टार्ट, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं स्टार्ट भी होगी तो वो चल जाएगी। ठीक है, फिर मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ, स्टेटस क्या है, रनिंग में, रनिंग मोड में है या नहीं है। देन ये आप देख सकते हो ये रनिंग मोड में है। एक्टिव जैसे ही लिखा आएगा ना, तो इसका मतलब ये रनिंग मोड में मेरी चल रही है। रनिंग मोड आप चेक कर सकते हो इसका। जैसे ही आपने रनिंग मोड चेक किया, देन उसके बाद ये सक्सेस दिखा रहा है, स्टेटस इजकल टू जीरो या सक्सेस। अगर स्टेटस जीरो दिखा रहा है, जीरो का मतलब भी एक्टिव होता है, और सक्सेस का मतलब तो सक्सेस होता ही है। ठीक है, लाइनक्स में अगर जीरो है तो स्टेटस 100% ठीक है, वो एक्टिव है स्टेटस। ठीक, मैं अब यहाँ पे अब यहाँ से ही मैं डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सेस करूँगा। यहीं पे मैं जो अपना CMD होता है, मैं यहीं पे वेबसाइट को एक्सेस करूँगा, यहीं से डायरेक्टली टाइप करूँगा, और यहीं से जो डायरेक्टली टाइप करते ही जो जो भी होगा वो डायरेक्टली वहाँ पे लेके जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रॉक्सी चेन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना प्रॉक्सी चेन और वेबसाइट का पूरा नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप किया प्रॉक्सी चेन, और देन स्पेस करके, देन www। ठीक है, और जिस भी ब्राउजर में मुझे खोलनी है उस ब्राउजर का मैं नाम मैंने ये डाल दिया, प्रॉक्सी चेन्स फायरफॉक्स। ठीक है, मेरे पास अभी फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स HTTPS कोलन और // व्हाट इज माई आईपी में, व्हाट इज माई आईपी चेक कर देता हूँ, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस.com, ये पूरा इसका एड्रेस होता है। देन आप देख सकते हो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, लेकिन अभी कुछ एरर दिखा रहा है सोक 5 में। तो मैं एरर भी वापस चेक कर लेता हूँ, ये एरर क्यों रिडायरेक्ट नहीं हो रही। प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन, इसका मतलब वो कनेक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, देन मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन होने में टाइम भी ले सकता है। ठीक है, ये देखिए वो खुल रही है, लेकिन धीरे धीरे खुल रही है। थोड़ा नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करते हैं, ये नहीं कि एकदम खुल जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या पता हमें कौन सी आईपी दे रहा है और कहाँ की आईपी हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा और कितना टाइम में खुल सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस ये है यहाँ दिखाने का कि आप देख सकते हो कि ये फायरफॉक्स ब्राउजर के थ्रू चल रहा है। अगर आपके इसमें काली लिनक्स में क्रोम होता तो क्रोम वहाँ पे आप जैसे ही टाइप करते वो क्रोम के थ्रू चल जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्वीडन की आईपी दे रहा है मुझे। ठीक है, तब कि मैं इंडियन से यूज कर रहा हूँ, ये स्वीडन की आईपी दे रहा है। ये है, ये ऑटोमेटिक ही यूज कर लेता है, मुझे जरूरत ही नहीं रहती किसी भी चीज की यूज करने की। ठीक है, ये VPN सर्वर से स्वीडन की आईपी मुझे दे रहा है, और ये चेंज होती रहती है रैंडम, ये रैंडम चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्वेक्स लैब ABC और स्टॉकहोम कोई ऐसी कंट्री है, वहाँ की सिटी होगी बेसिकली, ये वहाँ की मुझे आईपी दे रहा है। ठीक है, एग्री करेंगे इसको हम। अगर मैं इसको 10 से 15 सेकंड बाद अगर मैं भी इसको दोबारा रिफ्रेश मारूंगा, तो शायद ये आईपी अपनी चेंज कर देता है ये भी। ठीक है, क्योंकि आईपी चेंज हर जगह देखिए, आईपी जैसे ही मैंने 15 या 30 सेकंड बाद इसको रिफ्रेश मारा, ये नीदरलैंड में लेके चला गया मुझे। तो आईपी जंप यहाँ पे भी करती है। ठीक है, हर 15 या 30 सेकंड में आईपी जंप कर जाती है ऑटोमेटिकली, आपको जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है, आईपी ऑटोमेटिक ही जंप करती रहती है इसमें भी, लिनक्स में।